हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लज़ानिया। ये एक इटालियन डिश है, आपको ऑफ कोर्स पता ही होगा। हर कोई बनाता है अपने अपने स्टाइल से। तो आज हम अल्फ्रेडो वाइट सॉस के साथ बना रहे हैं। तो आज जो हम लज़ानिया बना रहे हैं ये बहुत बच्चों की फरमाइश पे बन रहा है और झटपट बनने वाला है। तो आप इस रेसिपी को नोट कीजिएगा और पूरी एंड तक इसकी वीडियो देखिएगा, और जो आपको समझ में ना आए तो वो आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके स्टेप फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलें इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने ली है लज़ानिया शीट्स, और क्या कहते हैं जो पैकेट वाली आती हैं, कोई भी आप कंपनी की, अच्छी कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने 1 कप चिकन लिया था, उसको घर में उसका कीमा बना लिया था। और एक यहाँ हमने दरमियानी साइज़ की अनियन ली है, उसको चॉप कर लिया था। और 1 अदद ही मैंने यहाँ टमाटर लिया था, इसको क्या कहते हैं इसके बीज रिमूव करके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिए थे। और यहाँ मैंने शिमला मिर्च और हरी प्याज ली है और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो चलें इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ हमने पैन में आधे कप से भी कम या 4 टेबल स्पून कर लें आप ऑयल लिया था, उसमें प्याज चॉप की हुई वो डाली, उसको अच्छी तरह से हमने सौते किया। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि प्याज आपने ब्राउन नहीं करनी, क्योंकि हमने सालन नहीं बनाना। हमने इसको हल्का सा क्रिस्टल, इसका जो होता है ना, क्रिस्टल फॉर्म में आ जाती है, जिस तरह आपको नज़र आ रही है, इसी तरह से हमने इसको रखना है। और उसके बाद हमने इसके क्या कहते हैं अदरक लहसुन चॉप किया हुआ वो शामिल करके उसको अच्छी तरह से हम इसको हल्के से सौते करेंगे। तो आप देखें इस तरह से ऑयल ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा हो, क्योंकि ये जो इटालियन डिश होती है इसमें कम ऑयल ही यूज़ होता है। और उसके बाद मैंने जो स्प्रिंग अनियन होती है ना, उसका जो स्टार्ट का पार्ट होता है, जो अनियन वाला पार्ट होता है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो उससे ये होता है कि एक टेस्ट अच्छा आता है और देखने में भी अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर चिकन शामिल करूँगी, चिकन का कीमा, जो मैंने घर में ही इसको घर में चॉपर में चॉप कर लिया था। तो ये देखिए बहुत स्मूथ हुआ है इसका कीमा, अच्छा हो जाता है घर में ये भी है। तो ये कम से कम मैंने 1 कप के बराबर लिया था। अब आप मेजरमेंट करके आप देख लीजिएगा, आप अगर आपको जितना लगे, अगर बच्चे ज़्यादा खाते हैं, आपको चिकन पसंद है, तो आप ज़्यादा यूज़ करें शीट के लिहाज से। तो मुझे जितनी इसकी नीड थी मैंने उतना ही लिया है इसको। तो अब यहाँ मैं इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। जब ये इसका पिंक से वाइट कलर में आ जाए तो फिर हम इसमें बाकी ये जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं हम वो इसमें ऐड करेंगे। फिर यहाँ मैंने ये टमाटर ऐड किया इसमें। और टमाटर, अच्छा आप चाहें तो इसकी प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं। अगर आपको झटपट बनाना है तो आप इसमें प्यूरी ऐड कर दें इसकी, तो ये इतना टाइम नहीं लगता। और इसके बाद मैंने घर के मसाले भी यूज़ किए हैं, लेकिन इसके साथ जो इसका जो शीट्स हैं लज़ानिया की, पैकेट में जो मसाला आता है मैंने वही यूज़ किया था, क्योंकि वही इनफ था मेरे लिए। क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करती हूँ, प्रेफर नहीं करती, क्योंकि बच्चों को भी इतने, क्योंकि मेहमान आए हुए थे, इसमें बच्चे भी थे, तो मुझे इतना स्पाइसी नहीं चाहिए था। तो मैंने यही जो पैकेट था वही मसाला इसमें ऐड कर दिया था। तो अगर आपको नीड हो तो आप इसमें अलग से और मसाले घर के इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, ये सब ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने मिक्स किया, थोड़ा सा पानी डाला इसमें और उसको ढक के रख दिया। अब यहाँ मैंने दूसरी साइड पे पैन लिया और उसमें क्या कहते हैं पानी डाला हाफ, और उसमें ये सारी शीट डाल दी। शीट हमारी बॉईल हो रही है। अब यहाँ पे ये टमाटर गल गए, तो मैंने जो स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट होता है वो चॉप किया हुआ था मैंने, वो भी इसमें ऐड कर दिया। यहाँ देखिए हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। और अब मैं यहाँ पर विनेगर डालूँगी, तो वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है या ज़्यादा आप चाहते हैं कि इसका टेस्ट इन्हेंस हो, तो आप 4 टेबल स्पून डालें, वरना मैंने यहाँ 3 डाल दिए थे। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ सिरका डाला, 3 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस, और 3 टेबल स्पून ही मैंने सोया सॉस ऐड किया। उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और फिर देख लें आप यहाँ पर, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नमक और ज़्यादा नहीं डाला था। अब यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून यहाँ केचप डालूँगी, इससे इसका टेस्ट और इन्हेंस होता है। तो आप चाहें तो इसको और ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन ये इतना इनफ है इसके लिए, क्योंकि हमने टमाटर भी ऐड किए हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये जो हर्ब्स होते हैं वो ऐड कर लें। तो मैंने इसको अच्छी तरह से क्रश करके हाथ से, और मैंने वो भी डाल दिया था, ताकि और इसका जो एक जो टेस्ट होता है वो इन्हेंस हो।
ढककर बिल्कुल 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक आप इसको वो करें। और यहाँ हमारी शीट्स, लजानिया शीट्स भी रेडी हैं। इसको रिमूव करते हैं और ठंडे पानी से इसको क्लियर करके और इसमें हल्का सा ऑयल लगा के इसकी शीट पे इसको एक साइड पे मैंने रख दिया था कि आपस में ये चिपके नहीं। और दूसरे साइड पे मैंने फ्राई पैन में मक्खन लिया है 2 टेबल स्पून और उसको मेल्ट कर रही हूँ। अब इसमें फिर मैं मैदा शामिल करूँगी। आप चाहें तो घर का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें वाइट सॉस बनाना है तो वो उससे भी काम चल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि मैदा होगा तो ही हम वाइट सॉस बनाएंगे, तो आप घर के आटे से भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखें हमारा जो मक्खन है वो मेल्ट हो रहा है और इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको करना है ताकि ये जले नहीं। और उसके बाद आपने फिर यहाँ देखें इसके क्या कहते हैं, मक्खन भी अच्छा खासा गर्म हो गया है। और यहाँ जल्दी जल्दी आपने इस पर रुकना नहीं है, क्योंकि ये जल भी सकता है, तो आपने जल्दी जल्दी से इसको भूनना है। मैंने भी यहाँ घर में मैदा नहीं था तो मैंने घर का आटा ही यूज़ कर लिया। इसके कलर से आपको आइडिया हो गया होगा। तो ये बन जाता है वाइट सॉस भी इसका। हम घर में भी काम चला लेते हैं। हम जो पाकिस्तानी लोग हैं तो हम इटालियन डिश को भी पाकिस्तानी कन्वर्ट करके ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। तो इस तरह से आप भी, क्योंकि एक जो कुकिंग है वो एक आर्ट है, आप इसमें जितना वेरिएशन और वैरायटी लेकर आएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो आसानियाँ पैदा करनी है, ना कि मुश्किल। तो जिससे काम निकलता है तो उससे निकालें काम और एक अपनी डिश को एक अच्छी सी उसमें लेकर आएँ, प्रेजेंटेशन में भी और टेस्ट में भी हो। तो ना इसमें हमारी कोई टेस्ट में कमी आएगी ना कुछ। अब यहाँ देखें थोड़ा सा मैं इसमें रुक गई थी, दूसरी अपनी शीट्स को देख रही थी तो यहाँ लम्स थोड़े नज़र आ रहे थे, लेकिन आपने इसको रिमूव करना है, लम्स नहीं रहने देना है। तो यहाँ देखिए मैंने 1 कप दूध डाल दिया था इसमें और उसको हल्की ही आँच पे मैं इसको पकाकर इसके लम्स ख़त्म किए। फिर मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून या छोटा टेबल स्पून था वो मैंने 2 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स होती हैं कुटी हुई मिर्चें, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और उसको हल्के हाथ से स्मूथ तरीके से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको इस स्टेज पे लगे दूध कम है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं दूध। तो ये देखें हमारा ये वाइट सॉस बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ी सी बिल्कुल चीज़ भी शामिल करेंगे। अगर आपके पास चीज़ नहीं है, इसमें आप नहीं शामिल करना चाह रहे तो आप इसमें ना शामिल नहीं करें। जब आप लेयर लगाएंगे तो ऊपर टॉप पे आप उसकी चीज़ की टॉपिंग कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी टेस्ट के लिए जो एक लेस आता है ना चीज़ का, जो चीज़ी लवर है, तो ये बच्चे जो हमारे घर में मेहमान आए हुए थे वो चीज़ी लवर हैं, तो मैंने इसमें थोड़ी सी चीज़ भी डाल दी थी कि सॉस में भी हो, जब खाने में एक अच्छा सा टेस्ट आए। तो ये देखें हमारा वाइट सॉस बनके तैयार हो चुका है और हम फिर आगे बाकी का प्रोसेस करते हैं, उसको भी आप देखते जाइए। और जो मैं जिस तरह से मैं रेसिपी बना रही हूँ आपने स्टेप बाय स्टेप उसको उसी तरह से फॉलो करना है और इसी तरह से बनाइएगा। और जो चीज़ ना हो तो वो स्किप कर दें आप, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो चीज़ें डाली हैं वही आप डालें, थोड़ा सा चेंज करके बनाएं। और यहाँ मैंने एक क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट की शीट वो डिश ली है, उसको मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया ऑयल से ब्रश की मदद से, ताकि हम अपनी शीट्स लगाने में आसानी हो, चिपके नहीं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले यहाँ वाइट सॉस की लेयर लगाई है, उसके बाद फिर मैं अपनी ये शीट्स इसमें रखूँगी जितनी। यहाँ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने भरनी नहीं है, आपने डिश को देखते हुए अपनी शीट्स लगानी है। क्योंकि मैंने शायद ज़्यादा मेरी भी कुछ शीटें जो थी ना वो टूट रही थी, तो वो ज़्यादा देर पानी में थी इस वजह से, क्योंकि मैं दूसरी साइड पे और चीज़ें भी देख रही थी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने छोड़ना नहीं है बिल्कुल। तो मैंने शीट डिश के अकॉर्डिंग उसी साइज़ की मैंने शीट काट के उसी तरह से रखी हैं ताकि वो ओवरलैप ना हो। तो इस तरह से मैंने पहले इसको शीट बिछाई, फिर इसमें सॉस डाला, फिर इसमें जो हमारा चिकन का जो बैटर था वो मैंने लगाया, फिर उसके ऊपर एक और शीट्स लगाई, फिर उस पर मैंने सॉस लगाया, वाइट सॉस जो हमारा अल्फ्रेडो वाइट सॉस है उसकी लेयर लगाई। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसकी लगाएं और एंड में डाल दें, इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि आपने सिर्फ ये चिकन का जो आपने बैटर बनाया हुआ था इसकी लेयर लगाते जाएं और एंड में आप वाइट सॉस डालें, फिर उसके बाद चीज़ डालें, फिर आप अपने क्या कहते हैं जो भी आपके गार्निशिंग करना है, आपने बेल पेपर है या जो कुछ भी ऑलिव्स हैं, मेरे घर में जो भी अवेलेबल था मैंने उसी की गार्निशिंग की। डजेंट मैटर, ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें हों तो आप डिश बनाएं, चंद इंग्रेडिएंट से भी आप एक अच्छी डिश बना सकते हैं और बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं। तो मेरे घर में भी जो चीज़ें अवेलेबल थी वो मैंने भी लिया और बस
बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा चलो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी और वीडियो भी बन जाएगी इस तरह से, तो मैं आपको बता भी सकती हूँ कि हम झटपट किस तरह से बना सकते हैं। वरना हम सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ होगी तो हम बनाएंगे, वो चीज़ हमारे घर में होगी तो हम बनाएंगे। तो ये देखें, ये हम शीट लगाते जाते हैं और हमारी इस तरह से डिश रेडी हो गई है। क्योंकि इस पर लेयर टू लेयर आती है ना, स्टेप बाय स्टेप, तब कहीं जाके लजानिया की असल शक्ल नज़र आती है कि पता चलता है कि ये लजानिया। अब यहाँ हमने अपनी वाइट सॉस का जो एंड का जो टॉप था उस पर हमने चिकन वाला पेस्ट डाला, उसके बाद वाइट सॉस डाल के फिर चीज़ जो थी वो अच्छी तरह हमने इसमें डाली, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ना इसमें चीज़ अच्छी डालनी चाहिए ताकि जब ये बेक हो तो एक अच्छा सा जो एक स्मोक कलर होता है ना, और जो जब चीज़ बेक होती है तो उसकी जो लुक है वो भी अच्छी आती है और खाने में भी अच्छा लगता है। अब यहाँ मेरे पास थोड़े से बेल पेपर था ग्रीन, तो वो क्या कहते हैं, मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में करके जुलियन कट में वो उससे गार्निशिंग कर लिया। और कुछ नहीं डाला मैंने ना, मेरे पास ऑलिव से ब्लैक में या ग्रीन में, बस मैंने इसी से डाल के इसको अवन में क्या कहते हैं पहले प्री हीट कर लिया था 10 मिनट, उसके बाद 200 पे मैंने रख कर और उसको 40 मिनट्स पे ये बेक हो चुका था। समझ लें 38 या 40 मिनट्स ही लगे होंगे। अच्छा, 30 मिनट्स का इसका टाइम ड्यूरेशन है, हो गया था, लेकिन मुझे चाहिए था ये थोड़ा सा, ये जो ऊपर से स्मोक वाला आ रहा है ना, ये बेक हुआ मुझे ये लुक अच्छा लगता है, तो मैंने इसको ना 5 मिनट्स और बेक कर लिया था, तो ये इस तरह की लुक आ गई थी। तो आप लोग भी इस तरह बनाएं और दुआ में याद रखिए। व्यूअर्स, अब ये बताइएगा आपको मेरी ये लजानिया पाकिस्तानी डिश कैसे कैसी लगी। पाकिस्तानी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और आप बनाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।